मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि टोटल फ्री विल से प्रोग्राम्ड हैं, हम्म, तो अगर इसको हम लार्जर पर्सपेक्टिव से, जैसे आप जहाँ कह रहे हैं कि फ्री विल एक इल्यूजन है, हम्म, उस तरफ जाएं तो हम इसको कैसे उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को? हाँ, इसको देखिए ऐसे ऐसे एक उदाहरण से समझें कि कैसे फ्री विल है और कैसे उसका व्यवहारिक उपयोगिता नहीं भी रह जाती है। जैसे हमारे देश में अभी कुछ साल हुए, एक नोटबंदी हुई थी। हम्म, सारे जो करेंसी नोट चल रहे थे 1000-500 के बंद हो गए। देश की सत्ता ने तय किया, बंद कर दिया उनको। उसी समय एक व्यक्ति था जो उस रात इस अनाउंसमेंट से पहले उसने 2 सूटकेस, एक ₹1000 का नोट का भर के, एक ₹500 का नोट का भर के रखा हुआ था। जैसे भी उस लाया होगा और उस घोषणा से पहले वो कोमा में चला गया। फिर लंबे समय कोमा में पड़ा रहा। नए नोट आ गए, सब व्यवस्थाएं बदल गईं, लेकिन उसको इसकी जानकारी नहीं हुई। फिर जब वो कोमा से बाहर आया, तो अपने घर गया, उसने अलमारी खोली, दोनों सूटकेस खोले और एकदम से उछल पड़ा। वाह! मेरे पास तो 2 सूटकेस नोट हैं, 1000 के, 500 के। और अभी वो सूचनाओं से दूर था, उसको कोई सूचना मिली नहीं, तो सीधे लेके बैंक पहुँचा कि हमारे नोट हैं, इनको जमा करवा दीजिए। तो बैंक मैनेजर ने उसे कॉफ़ी-वॉफ़ी पिलाई। उसने कहा, "बैठो, अभी बात करते हैं।" उन्होंने कहा, "कोई तकलीफ़ है तुमको?" उसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में था, कोमा में था, अभी-अभी मैं वापस आया हूँ। तो बैंक मैनेजर ने फिर करुणा से उससे कहा कि देखो भई, तुम कोमा में थे, इसलिए तुमको सूचना नहीं मिली, अब ये नोट बंद हो चुके हैं, इनकी ज़ीरो वैल्यू है। तो यहाँ पर फ्री विल को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, क्या उस व्यक्ति के पास नोट थे? हाँ, नोट थे उसके पास, हाँ, लेकिन उनकी नेट वैल्यू क्या थी? जीरो। ज़ीरो थी। तो हमारे पास क्या फ्री विल है? हाँ, है, लेकिन उनकी नेट वैल्यू क्या है? ज़ीरो है।